People are going back to US, people are going back to India. यहाँ पे आके फैमिली के साथ करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, यहाँ पे अपने देसी लोगों को जॉब आसानी से कोई भी दे देता है या नहीं देता? अगर तुमको जिंदगी अच्छी बितानी है ना तो आई सजेस्ट एवरीवन टू स्टे इन इंडिया। गोरे लोग जब देखते हैं दे आर लाइक ओ ये इंडियन रेस्टोरेंट है, नहीं हाइजीन नहीं होगा, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस कंट्री। देयर इज नो जॉब राइट नाउ। क्योंकि यहाँ पर ना पहले कनाडा में ना पहले लोग इतना आया नहीं करते थे। तो यार फाइनली हम लोग कल रात में यहाँ पर पहुँचे और आज एक्चुअली पहला दिन है यहाँ पर। दिन भर सोए खाए पिए और यहाँ के घर थोड़े से यूनिक लग रहे हैं मुझे, जिस तरीके से बने हुए हैं। और ये जो कम्युनिटी है थोड़ी यूएस वाली वाइब दे रही रहेगी आप लोगों को। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी यूएस में ही घूम रहा हूँ, लेकिन ये कनाडा का हिस्सा। मैं एक्चुअली फ़िलहाल हूँ ओंटारियो प्रोविंस में हूँ मैं। मिसिसागा, आप लोगों ने काफ़ी लोगों की वीडियोस देखी होगी, पता होगा आपको मिसिसागा के बारे में। तो मैं वहाँ से कुछ थोड़ी दूरी पर ही हूँ। अभी फर्स्ट डे है, मैं बाहर निकला हूँ और मेरे साथ में है छोटू। Salam. वालेकुम अस्सलाम। अभी So this area is called, basically it's South Toronto. साउथ टोरंटो। व्हाट इज़ योर नेम? My name is Hussein, guys. व्हाट इज़ योर नेम? Wawa. वाह, ओके। Not Wawa. सो खैर ये जो Chakra. कनीज के ये नेफ्यूज़ है, सो ये लोग मेरे साथ एक्चुअली वॉक कर रहे हैं और आगे भी है 3 लोग, वो लोग भी आगे वॉक कर रहे हैं। हम लोग अभी ये बस एरिया में बाहर निकले वॉक करने के लिए। मैंने सोचा कि ज़रा बाहर जाऊँ, ज़रा देखूँ भाई कनाडा कितना अलग है अमेरिका से, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ। और यहाँ से टोरंटो डाउनटाउन जो है वो है कुछ अराउंड 40 मिनट की दूरी पर, वहाँ भी मैं जाने वाला। जब आप लोग कनाडा का नाम सुनते हो, जब आप लोग टोरंटो का नाम सुनते हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि यार इंडियंस अपने वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा है। और ऐसा ही बिल्कुल कुछ मेरे भी ख्याल थे यहाँ पर आने के पहले। और जहाँ तक हम लोगों को पता है कि यहाँ पे इंडियंस की आबादी बहुत ज़्यादा है। और ये जिस जगह पर मैं हूँ ना, यहाँ की पब्लिक स्कूल, तो ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्कूल होती है। तो जो यहाँ के जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए, यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। मेरे प्रॉपर यहाँ पर जो बिल्डिंग्स आप छोटी छोटी देख रहे हो, ये है टोरंटो डाउनटाउन। और अभी मैं कुछ सवाल है ना आदिल को ही पूछूंगा, बिकॉज आदिल भी ना यहाँ पर कई साल से रह रहा है। यहाँ पर वॉक अराउंड करना कितना सेफ है? हर जगह पूरा सेफ है? पूरा ओंटारियो सेफ है? तो ओंटारियो इतना सेफ नहीं है, बट ये नेबरहुड सेफ है। ये वाला नेबरहुड सेफ है, करेक्ट। और दूसरी जगहों पर क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ती है? मतलब स्कूल वगैरह में कुछ ऐसा होता है कि मतलब जैसा अमेरिका में कोई भी किसी को भी बंदूक से मारने लग जाता है, ऐसा यहाँ पर होता है? यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई बच्चा चाकू लेकर आए या कुछ ऐसा हो सकता है, बट इतना होता मतलब नहीं है। ऐसा न्यूज़ वगैरह में देखने मिलता है कि स्कूल्स में ऐसा कुछ हो रहा है? समटाइम्स वेरी रेयरली। कम होता है ना, मतलब जैसा अमेरिका की स्कूल्स में ऐसा सुनने के लिए भी ज़्यादा मिल रहा है, उतना नहीं है। नहीं। करेक्ट। इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर ज़्यादा है नहीं, ये वाले नेबरहुड में। करेक्ट। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे देसीज कहाँ पर रहते हैं? मोस्टली इन ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कार्बरो, टोरंटो। अच्छा अच्छा। और डेली लाइफ के यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है ये जगह? Yeah, it is. Huh? It's really expensive, and the country is in a recession right now. अच्छा, तो ये भी है ना समझने वाली बात है यार। बिकॉज आदिल के जो डैडी है ना वो भी बता रहे थे कि यहाँ पे फिलहाल कनाडा में ना रिसेशन चल रहा है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस दबा के चल रहा है, तो वो दबा के पैसे कमा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनका है ना यहाँ पे बिजनेस वगैरह, मतलब काम वगैरह नहीं है, जॉब नहीं है कहीं महीनों से, और लोग है ना स्ट्रगल कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ के घरों की। देखो देखकर तो कितने बड़े बड़े, कितने आलीशान यहाँ पे घर दिख रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं। लेकिन ये जो घरों की जो कीमत है ना, कम से कम 2 से 4 मिलियन 5 मिलियन के ये घर है, स्पेशली इसी कम्युनिटी में। और बात कर रहा था मैं रेंट की। रेंट वाकई में एक्सपेंसिव है। मतलब $6,000 अगर आप लोग एक महीने का रेंट यहाँ पर दे रहे हो, तो आपकी इनकम सोचो किस हिसाब से होनी चाहिए। बिकॉज फिर यहाँ के दूसरे भी खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रोसरीज़ है, बच्चों का खर्चा है, अगर आपकी पूरी बड़ी फैमिली है तो उसका खर्चा है। और एक और चीज़, यहाँ पर अगर आपकी फैमिली में 3 से 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो यहाँ पर लोग है ना घर देने के लिए भी ना कतराते हैं। मतलब आप ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई भी जगह पर जाकर आप लोग रेंट कर लोगे घर और आपको कोई भी आसानी से घर दे देगा। यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग होती है, प्रॉपर देखते कितने बच्चे, उसके हिसाब से आपको ये लोग घर देते हैं। क्योंकि बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बच्चे देखते हैं तो उनको लगता है कि बच्चे लोग घर ख़राब कर देंगे, उनको लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, तो उसके हिसाब से भी फिर वो लोग है ना रेंट पे घर देते नहीं है। और यहाँ पर रेंट पे घर वही लोग देते हैं या तो जिनके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, एक्स्ट्रा पैसा होता है, घर खरीद के रख लिए, अभी उनको उसका पैसा निकलवाना है, तो वो लोग रेंट पे दे देते हैं। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग है ना डाउनटाउन की तरफ जाते हैं टोरंटो, और वहाँ पर देखते हैं कि ऐसे जो कम्युनिटीज़ है इससे कितना अलग है डाउनटाउन यहाँ का टोरंटो, और वहाँ पे किस किस्म के लोग देखने के लिए मिलते हैं, ये मैं खुद देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिलहाल ना रात के बज रहे ऑलमोस्ट
12:01 हुआ है और हम लोग है ना आए हुए हैं टोरंटो डाउनटाउन पे। और यहाँ पे ना जो भाई है ना ये है एक्चुअली मुंबई से, और हम लोग यहाँ से वॉक ही कर रहे थे। हम लोगों ने इनको रुका कर पूछे कि भाई आइसक्रीम शॉप ओपन है या बंद? बोला भाई बंद हो गया। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की उनको तो मान गए और हम लोग है ना कि आइसक्रीम बना कर खिला रहे। तो बताओगे यार CN टावर रात में कैसा लगता है, और ये डाउनटाउन है ना जब भीड़ नहीं होती है ना तो कैसा लगता है? बिकॉज दिन के टाइम पे आना बहुत क्राउड रहता है, उतना मज़ा नहीं आता। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पर टोरंटो डाउनटाउन में, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना बस मेरे सर के ऊपर, बिल्कुल मेरे ही ऊपर आप लोग जैसा देख सकते हो, ये है टोरंटो का CN टावर। और मैं आप लोगों को बता दूँ ये जो टोरंटो शहर है ना ये बेसिकली कनाडा का न्यूयॉर्क, आप लोग इसको समझ लो, ये प्रॉपर एक डाउनटाउन है। जिस तरीके से लोग न्यूयॉर्क वगैरह ट्रैवल करने के लिए जाते हैं ना उसी तरीके से लोग है ना टोरंटो आते हैं और यहाँ का जो डाउनटाउन है यहाँ पर आते हैं। और ये जो आप लोग मेरे पीछे जो CN टावर देख रहे हो ना ये यहाँ का एक आइकॉनिक स्पॉट है। और ये जो है ना ये दुनिया का एक सबसे बड़ा टावर हुआ करता था जब तक के बुर्ज खलीफा और दूसरे जो बड़े बड़े जो टावर बने हैं पूरी दुनिया में, जब तक के वो नहीं बने थे उसके पहले यहाँ पर CN टावर बना था। इसी को देखने के लिए आते हैं। दुनिया में जितने बड़े बड़े टावर्स हैं ना ये उनमें से बहुत फेमस माना जाता है अभी भी, और उस दौर में भी जब इसका कोई कंपटीशन नहीं हुआ करता था। तो ये चीज़ आज मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। रात के वक्त हम लोग यहाँ पर आए और इस शहर को है ना एक्सपीरियंस करें। मैं आप लोगों को पीछे दिखाता हूँ, जैसा आप लोग देख सकते हो ये प्रॉपर यहाँ का डाउनटाउन है, प्रॉपर एक सिटी है। ये है CN टावर, और यहाँ से ना आप लोग लिफ्ट वगैरह लेके इसकी टिकट्स वगैरह लेकर आप लोग है ना ऊपर की तरफ जा सकते हो। यहाँ से आप लोग ऊपर जा सकते हो। इसका जो कलर है वो बार बार चेंज होते रहता है। ये आप लोग सामने जो बिल्डिंग्स देख रहे हो ना ये बेसिकली एक कॉर्पोरेट ऑफिसेज है। यहाँ पर आपको कई सारी बैंक्स वगैरह देखने के लिए मिलेगी, लोगों के घर भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, यहाँ पर ना यहाँ पर अपने देसी बहुत सारे रहते हैं। इनफैक्ट जो यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह जो होते हैं ना इन बिल्डिंग्स के इस एरिया में जितनी भी सिक्योरिटी है ना वो मोस्टली अपने भाई इंडियन लोग हैं जो यहाँ पर काम भी करते हैं। और इनफैक्ट अब मैं ना आप लोगों को थोड़ा टोरंटो के बारे में बताता हूँ। ये जो शहर है ना ये इतना एक्सपेंसिव सिटी मानी जाती है ना ये कनाडा में, कि यहाँ पर है ना काफ़ी सारे लोग हैं ना यहाँ पर आकर काम करते हैं और यहाँ से कहीं कहीं एक एक घंटे की दूरी पर जाकर उनका घर होता है वहाँ पर रहते हैं। मतलब लोग जो यहाँ पे काम करते हैं ना इतना ज़्यादा रेंट होता है, इतना ज़्यादा महंगा घर होता है कि लोग है ना यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाते। तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे काम करते, सिटी में काम करते, पैसे कमाते और यहाँ से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर जाकर रहते हैं। कि यहाँ पर सर्वाइव करना है ना बिना काम के पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ में ये जो शहर है ना यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को बताया न्यूयॉर्क में आप लोगों को पता है दुनिया की कई कंट्री के लोग हैं ना एक साथ रहते। तो यहाँ का भी जो कल्चर है, यहाँ पे भी जो लोग रहने वाले लोग हैं ना वो आपको हर पासपोर्ट वाले आपको यहाँ पर मिलेंगे। अफ्रीकन हो जाए, फिलीपीन से हो जाए, इंडिया से हो जाए, पाकिस्तान से हो जाए, कहीं सारी अलग अलग कंट्री के लोग हैं ना आपको इस शहर में एक साथ स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे, मेहनत करते हुए दिखेंगे, काम करते हुए दिखेंगे। अब जैसा मैं बात कर रहा था यहाँ पे सेफ्टी की ना, जैसा आप लोग देख सकते हो हम लोग तो यहाँ पे वीकडेज में आए हुए, वहाँ पे ना अपने कुछ देसी भाई बंधु भी ग्रुप बनाकर वहाँ पर खड़े हैं, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे हैं, दोस्तों के साथ में आए हुए हैं। और यहाँ पर ये खूबसूरत सा CN टावर, ये देखो अपने पंजाबी भाई यहाँ पर किस तरीके से साइकिल चलाते हुए रात में डिलीवरी का काम कर रहे हैं और रात के बज रहे हैं 1। और इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे आके ना लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, रात के 1-1 बजे इस सिटी में ना बिंदास घूमते हैं। सो ये जो शहर आप लोगों को इतना बड़ा दिख रहा है ना, एक और चीज़ है कि ये जितना बड़ा ऊपर है ना उतना ही बड़ा ये नीचे से भी, बिकॉज यहाँ पर है ना अंडरग्राउंड यहाँ पे ना पाथ ट्रेन्स चलती है जो है ना पूरी सिटी को कनेक्ट करती है। तो विंटर के टाइम पे ना यहाँ पे ठंडियाँ कनाडा में इतनी ज़्यादा होती है कि लोग है ना ट्रांसपोर्टेशन जो भी करते हैं ना वो मोस्टली अंडरग्राउंड की जो पाथवेज होती है ना उसी से वो लोग ट्रैवल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ठंड की वजह से। क्योंकि यहाँ पर ना पहले कनाडा में ना पहले लोग इतना आया नहीं करते थे, ठीक है। और मैं यहाँ पे बात एक कम्युनिटी की नहीं कर रहा हूँ, मतलब दुनिया भर से ना इतने लोग यहाँ पर आते नहीं थे। इनफैक्ट यहाँ की गवर्नमेंट ना चाहती थी जितने भी दूसरी कंट्री के लोग हैं वो लोग यहाँ पर माइग्रेट हो और यहाँ पर आकर ना इन शहरों को बसाए। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इतनी आबादी बढ़ गई है इमिग्रेंट्स की कि अब ये लोग खुद चाह रहे हैं कि ये लोग है ना यहाँ से लोगों को निकाले और इनको बोले कि आप लोग है ना दूसरे
जो कनाडा के प्रोविंस है ना वहाँ पर जाओ, बिकॉज लोग हैं ना ये जितने भी फेमस प्रोविंस है ना यहाँ पर आकर सबसे ज़्यादा लोग हैं ना बसने लगे, बिकॉज यहीं पर इनको बिजनेस मिलता है, यहीं पर इन लोगों को काम मिलता है, यहीं पर लोगों को काम मिलता है, यहीं पर लोग मोस्टली पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो इसकी वजह से भी ना ये टोरंटो जो सिटी है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है पूरे दुनिया भर में। और टोरंटो काफ़ी वक्त से फेमस है, ऐसा नहीं कि अभी कुछ 2-5 साल में फेमस हुआ ये शहर। ऑलमोस्ट 1:25 पर है और वहाँ पर आप लोग जो सामने देख सकते हो ये हॉट डॉग की शॉप ओपन है और लोग खड़े रहकर खा रहे रात के 1:30 बजे। तो मतलब जो डाउनटाउन होते हैं ना, डाउनटाउन में ना आपको कहीं ना कहीं कुछ ना 1-2 कार्ट तो खुली मिलेगी, फिर वो दुनिया का कोई भी शहर हो। और ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा कि मतलब रात में किसी को भूख लगे ना, रेस्टोरेंट्स वगैरह तो सारे बंद है, लेकिन हॉट डॉग वाला स्पॉट खुला हुआ है। और यहाँ पर अपने देखो पाजी यहाँ पे जा रहे हैं, वो मस्त, यहाँ पर कोई भी नहीं है रास्ते में, मस्त वो घूम रहे फिर रहे बाइक पर और अपना डिलीवरी का काम कर रहे हैं रात के 1:30 बजे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब फ्री मनी, मतलब आप कनाडा चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ तो वो फ्री मनी मिलती है। भाई साहब डिलीवरी का काम भी कर रहे हैं इस वक्त भी। सो फिलहाल है ना हम लोग वॉक करते हैं, वो बस डाउनटाउन में हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। और यहाँ पे ना अली भाई के बहुत खास दोस्त मुझे मिले, इनका नाम है हमजा भाई, जो है अपने मुंबई से ही, और जहाँ से मैं आता हूँ बीरा रोड से बिल्कुल ये वहीं के। तो इनसे तालमेल बड़ी अच्छी हो रही थी और मैं ना इनको कुछ इनसे बातें ही कर रहा था कि भाई सिटी के बारे में मुझे कुछ बताओ, अपने देसी भाई बंधुओं के बारे में कुछ बताओ, क्या सिस्टम है यहाँ का, कैसा लगता है आपको। हमजा भाई क्या सीन है यहाँ पे, जॉब मार्केट का कैसा चल रहा है यहाँ पे? जॉब मार्केट अगर आपके पास है हाँ तो बचा के रखो, क्योंकि देयर इज नो जॉब राइट नाउ। क्या बात कर रहे हो? Like it's dead. People are. I have met like people who are surgeons, dentists. हाँ Like they have cracked codes in India. अच्छा इतना वो लोग का. They have made like crazy money in India, हाँ. and just for the dream, हाँ. we have a dream to go to Canada and settle, get a better life and all that. हाँ. उस वजह से सिर्फ वो लोग कनाडा आए, now they are doing Ubers. क्या बात कर रहे हो? मैं यहाँ पे जब सिर्फ जॉब से मैं 12-1 बजे जब मेरा काम खत्म होता है, जैसे ही मैं Uber बुक करता हूँ, I met so many people. सबकी अलग स्टोरी है। They have so good stories. कोई CEO है, कोई स्टार्टअप कर चुका है. They have so many experiences. और यहाँ पे सिर्फ, and I asked that surgeon, dentist and all those people कि आप यहाँ पे क्यों नहीं कंटिन्यू करते हो सेम पोजीशन. And the reason was कि यहाँ पे फिर से आके all those studies, क्योंकि यहाँ इंडिया की जो लाइसेंसिंग है and everything they don't count over here. तो डेंटिस्ट हो आपको फिर से पूरा from the start. Now you imagine कि आपको फिर से अगर कोई बोले कनाडा आके कि आपको फ्रॉम द स्क्रैच जीरो से स्टार्ट करो, यूट्यूब की जर्नी करना है. हाँ. हाउ डिफिकल्ट दैट वुड बी. मुश्किल हो जाएगा. एंड विद अ फैमिली दे आर हाँ. ब्रिंगिंग देयर फैमिली एंड एवरीथिंग. चलो उन्होंने जो किया इंडिया में अकेले किया फ्रॉम व्हेन दे वर बैचलर्स एंड एवरीथिंग, यहाँ पे आके फैमिली के साथ करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. अच्छा लोगों को मैंने देखा है उबर कर रहे हैं, डोर डैश कर रहे हैं, एनी पार्ट टाइम जॉब दे गेट, फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं. One of the main reason is expense. It's an अच्छा. expensive place. Toronto downtown is one of the expensive place in the world. अच्छा Yes, sir. And यहाँ पे people are doing Ubers in the nights and everything. They are earning their bread and butter so they can eat breakfast in the evening and afternoon lunch. अरे बाप रे बाप. They make next day money in the night so that they can eat in the next day. मतलब हालत इतनी खराब है. That is so bad the situation is. तो लोग जो इतना बेच बाज के जो इंडिया से आते People हैं, are going. पाकिस्तान से People आते are हैं, going back to US. People are going back to India. Even people- my boss myself, he has quite some stores, quite some properties built over here, and he is thinking to move back move back now to again. India. क्या बात कर He रहे is a हो? citizen He of is a citizen of Canada for the 20 last years. 20 years. मतलब आप लोग इमेजिन करो कि फिलहाल कनाडा है ना वो कनाडा नहीं है जो कनाडा पहले हुआ करता था. अभी उसके काफी रीजन हो सकते हैं कि जो बॉस है जिनके साथ में काम करते हैं उनके यहाँ पे कहीं सारे बिजनेस है, 20 साल से रह रहे हैं, उनका स्टेटस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो इंडिया रिटर्न जाने की सोच रहे हैं. तो अभी आप लोग खुद सोचो, मुझे कॉमन में बताने का ऐसा क्यों हो सकता है, बिकॉज यहाँ की सिचुएशंस की वजह से. अच्छा यहाँ पे अपने देसी लोगों को जॉब आसानी से कोई भी दे देता है या नहीं देता? Well, if you're looking for a good white collar job, it's very difficult, honestly. You have to have so many degrees, so much of experience and reference and all that just to get a white collar job. अच्छा. अब अगर आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, मैं आपको कल मेरे दुकान पे लगा दूंगा. क्या बात कर रहे हो? But that is only minimum wage. आपका bread and butter निकलेगा. तो कितना बन जाएगा, मतलब आपको शॉप पर इधर काम करेगा कितना बन जाएगा? शॉप पे कितना आप बनाओगे? $15 an hour बनाओगे, $15 an hour. That's it. $20 an अगर hour. आप मतलब, and being a student, हाँ. I don't know what the government thinks over here, but हाँ. I don't know how they are allowing 48 hours for a student. अच्छा. 48 hours into 15 अगर आप करोगे, हाँ.
अराउंड लाइक 790 समथिंग कुछ पे चेक वन बाई वीकली बनता है. हाँ. एंड देन इफ यू डू इट फॉर द Tax मंथ, cut and all. हाँ. टैक्स काट वाट के 790 मेरा आता है, टिप्स एंड ऑल दैट इंक्लूडिंग, बिकॉज आई वर्क इन अ रेस्टोरेंट, राइट. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ तो हाँ टिप्स आती है एंड ऑल दैट, सो 790, 800, समटाइम्स 850 ऑन अ गुड डे. हाँ. मैक्स यू कैन गो $2,000 में किसका क्या होता है. डैड इज गुड, वेल टू डू, तो ही इज अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ. सेंडिंग मी ऑल द फीस एंड एवरीथिंग. मेरी अच्छा, डैड अच्छा. के साथ मेरी एक ही डील हुई थी कि हाँ. आई विल ऑल मैनेज ऑल माय एक्सपेंसेस. अच्छा आपको सिर्फ मेरी फीस भरनी है. अच्छा. I have a friend who works like 12 hours, 20 hours. He's not ऐसे coming up with his fees. मतलब कुछ है ही नहीं, बस काम करो, सिर्फ काम करो, और फीस भर रहे वो लोग, सिर्फ बस. फीस भर रहे. और मतलब जिंदगी फिर मतलब उसी में चले जाती है. जिंदगी है ही मेरी नहीं खुद ना. की 3 साल की फीस थी $80,000. जिंदगी है ही नहीं इधर. अच्छा. जिंदगी इधर पे सिर्फ काम ही है भाई. Now अच्छा. I have one अगर friend तुमको जिंदगी अच्छी बितानी है ना, तो आई सजेस्ट एवरीवन टू स्टे इन इंडिया. where the restaurant I work, हाँ. मेरा बॉस इंडियन है. हम्म. बट जस्ट टू मेक श्योर कि ज्यादा इंडियंस लोग नहीं आते, वी डोंट हायर दैट मेनी इंडियंस, जस्ट बिकॉज कि गोरे लोग जब देखते हैं दे आर लाइक, ओ ये इंडियन रेस्टोरेंट है, नहीं हाइजीन नहीं होगा. वी कीप एंटायरली हाइजीन. आई हैव माई फूड हैंडलर सर्टिफिकेट, ऑल द First aid certificate, everything. एवरीथिंग वी हैव. बट इट्स जस्ट जो पिछले वो लोगों ने खराब करके गया ना, उसके वजह से अब जो अच्छे लोग आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो मैच्योर पीपल है, अंडरस्टैंडिंग पीपल है, उन सब का फेस करना पड़ा है वो फेस चीज. पड़ रहा है. yes. मतलब क्वेश्चंस उठ रहे हैं अभी कि भाई इंडियंस की जो रेस्टोरेंट है, जहाँ खाना पीना मिलता है, उनकी जो हाइजीन जो होती है, उसके ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि किसी और ने किया और कोई और भुगत रहा है. कि 100 में एक खराब निकलता है, लेकिन हाँ. वो एक खराब वो 100 का पूरा नाम खराब करके जाता है. वैसा हालत हो गया. तो देसी फटीक वाला सिचुएशन है यहाँ पे. डेफिनेटली है, वो तो है ही, वो तो है ही. और उससे मतलब ऐसा कुछ बढ़ गया कि रेसिज्म टाइप के, मतलब यार नहीं, रिस्पेक्ट नहीं मैंने है. ऑनेस्टली रेसिज्म सिर्फ होमलेस लोगों से फेस किया है. क्या बात कर रहे हो? मेरे पीछे बहुत पड़ चुका है. धक्का देके चले जाएंगे सबवे में, नहीं. या एकदम शोल्डर टू शोल्डर आके एकदम पुश करके चले जाएंगे, या गाली देके चले जाएंगे. मैंने बहुत फेस वो किया. नशे में होते इसीलिए या अच्छा. आई डोंट थिंक सो कि व्हाइट पीपल्स या एनी अदर पीपल हैव एनी हेट अगेंस्ट अस. ठीक है. तो आप अभी किसी को रेकमेंड करोगे कनाडा आना या नहीं करोगे रेकमेंड? तो अगर आप वो दिमाग में लेके आ रहे हो कि कंफर्ट जोन में रहोगे, वही इंडिया जैसे रहेगा कि मम्मी आपको खाना दिखला देगी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं. आप खुद बनाओगे, खुद को टाइम निकालना है, खुद को रोज वेदर चेक करना है, खुद को रोज टीटीस का शेड्यूल चेक करना है. सो मच न्यू थिंग्स यू लर्न. खुद के कपड़े भी धोने पड़ते हैं, सब करना पड़ता है. यू हैव टू डू एवरीथिंग. तो आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको बस कनाडा छोड़ के निकलना चाहिए, ऐसा कभी फील होता है? ऑनेस्टली मेरा फर्स्ट मंथ के अंदर ही मैंने सोच लिया था कि आई विल गेट माई सिटीजनशिप, या जो भी है, अगर मिलती है मिले, ना मिलती है ना मिले. मैंने डैड को भी फोन करके बोल दिया कि डैडी अगर मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं एनी ऑफ द मिडिल ईस्ट कंट्रीज चले जाऊंगा, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस कंट्री ऑनेस्टली. क्या बात कर रहे हो? नहीं, इतना डाल दिया यहाँ और पे. क्या वजह है आपकी? उसकी क्या वजह है कि पहले आपके मुंह से ये निकल गया? सबसे पहला तो वेदर, आई डोंट लाइक द वेदर. बहुत ठंडी होती है. बहुत ठंडी होती है, इरिटेट हो जाता है आदमी. मतलब इरिटेटिंग पार्ट इज दैट अब घरों के अंदर ठंडी नहीं है, बसेस के अंदर ठंडी नहीं है, बट आपने जैकेट पहना है, आप बस में चढ़ रहे हो, अब बस में तो हीटर ऑन है, एंड आपने इतना मोटा जैकेट पहना हाँ है. हाँ. इतना इरिटेटिंग, मतलब कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी ठंडी कभी गर्मी. इट्स वेरी Unpredictable इरिटेटिंग. weather. और लास्ट विंटर्स वाज लाइक deadly. Oh This my winter god, was- this was the crazy. worst winters I've experienced. This winter I have got so irritated this winter. Yeah. This is the worst winter of my life. तो ये जो बंदे लोग रास्ते में काम कर रहे हैं रात के 2-2 बजे, ये क्या कमाते रहेंगे? ये वही है ना कि एक तो ये वही 10 डोरडाश के अंदर इतना नहीं होता है. अभी थोड़ा एक गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि एवरी डोरडाश पीपल विल गेट मिनिमम वेज इफ दे आर अच्छा, वर्किंग. ओके पहले ये सब नहीं था. ओके. तो अभी जाके इन्होंने ये किया कि डोरडाश एंड उबर, ये एम्प्लॉयज को मिनिमम वेज मिलना चाहिए, एंड देन दे गेट टिप्स एंड ऑल दैट. तो ऑन अ गुड डे दे मेक गुड मनी. अच्छा. बट वही है कि फिर ये जॉब्स के आप जिंदगी तो नहीं निकाल सकते ना. नहीं You- कर सकते. फिर उससे ये होता है कि जो स्टूडेंट आते हैं ना, उनकी पढ़ाई से दिल हट जाता है. अच्छा, सिर्फ पैसे फिर में वो लगे। करते हैं पैसे कमाओ. हाँ. अब लिविंग, अभी तुमको जीना है, जीने के लिए तो पैसा कमाना ही पड़ेगा. हाँ. तो तुम पैसे कमाओ, जियो, पढ़ाई में फेल हो गए, बैक टू इंडिया चले जाओ. और फिर आप वो बर्डन में भी रहते फिर हो ना आप कि फेल आपके हो गए, मॉम डैड ने भेजा है, यूनिवर्सिटी आपको यू एक्सटेंशन गॉट नहीं दैट देगी. चांस. सही बात है. यूनिवर्सिटी वीजा एक्सटेंशन नहीं देगी. फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए फिर कमाओ, फिर वो यूनिवर्सिटी के पैसे दो, फिर वीजा लगाओ, हाँ. फिर वो दैट प्रोसेस एंड इज देन व्हेन गोइंग यू ऑन. लुक बैक,
आप सोचते हो कि अरे मेरे मॉम डैड ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, आई वॉज द वन पूरे क्लास में से जिसको कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली होगी कि बाहर जाने की। अच्छा, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आप सोचते हो, वो बर्डन के अंदर आप थक जाते हो एंड देन यू आर लाइक कि नहीं पैसा तो बनाना पड़ेगा, वापस जाना इज नॉट एन ऑप्शन फॉर सो मेनी पीपल। इट्स लाइक वापस जाना इज नॉट एन ऑप्शन। फिर वो मतलब कर ही लेते हैं, वो करना पड़ता है, कर ही लेते कि इज नॉट करना पड़ता है, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, अब आप, मैं आपको अगर स्विमिंग नहीं आती है, मैं आपको ये लेक में फेंक दूंगा, यू विल स्विम हाँ, ईदर वे, do or die डू और डाई सिचुएशन। Correct. तो कनाडा इज डू और डाई सिचुएशन। तो इकोनॉमी ऑफ कोर्स, अभी मैंने लास्ट व्हेन आई रेड फाइनली नाउ ऑफिशियली Canada is in recession finally. So I saw this like 2 weeks back that they said okay, Canada is in recession now. एक्सेप्टेड, ओके। Accepted now, yeah. Now you can imagine how bad it is. तो यार मतलब देखो, मैंने आप लोगों को कनाडा इतने करीब से दिखा दिया, सिर्फ सिटी नहीं बताया, सिर्फ खूबसूरती नहीं बताया, यहाँ की रियलिटी बताया कि मतलब जो ना आपका जानना ज़रूरी था। उन सभी लोगों का जो ना ख्वाब देखते अमेरिका जाना, कनाडा बुरा नहीं है, हम लोग ये नहीं बोल रहे बुरा है, But सिचुएशन, comfort zone. हाँ, कंफर्ट से अपने निकलो, सिचुएशन टफ है, ठीक है, स्लीव्स फोल्ड करो और रेडी होकर फिर ग्राउंड में उतरो। And skills सीख के आओ इंडिया से। हम्म। Work on your language skills because language skills are very important over here. है ना? अगर आप अटकोगे बार बार, पहले ही आपका वो खराब हो जाता है। मुश्किल हो जाए। पर थैंक यू सो मच यार हमजा भाई, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है यार। आप लोग भी ना कमेंट में ना लिखना हमजा भाई थैंक यू यार, ठीक है। चलो अभी हम लोग है ना मिलते हैं आपको आगे, थोड़ा चलते हैं अभी घर की तरफ। रात के 2 बज गए और अभी भी हम लोग यहाँ सिटी में घूम रहे हैं। सो फाइनली कल रात में ना हम लोग रिटर्न आए और ऑलमोस्ट आते आते ना रात के 3 बज गए थे। बड़ा घूमे फिरे, बड़ा मज़ा आया उस डाउनटाउन में। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जानने के लिए मिली जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, थोड़ा नहीं कर रहा था। मैं आपको सच बता दूं, बिकॉज मैंने भी जब इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखा कनाडा के बारे में ना, तो कुछ चीज़ों को लेके ना मैं खुद इतना इम्प्रेस था नहीं। और जो हमजा ने कल जो बातें बताया, अली भाई ने जो कल बातें बताए, वो सुनकर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना जानने के लिए अभी बहुत कुछ है। बट अगर एज फार एज यहाँ की लाइफ स्टाइल देखी जाए, हम NRIs की, देसीज की, तो लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग यहाँ पर हो गई है उनके लिए जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास स्टेटस नहीं है। एनीवेज, आज का दिन की नई शुरुआत करते हैं, बट इस वीडियो को ना यहीं तक रखते हैं। आज हम लोग फिर से जा रहे हैं घूमने के लिए। तो बताइएगा आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, कैसा लग रहा है आप लोगों को, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू यारो।